तो 14 जून 2022 को भारतीय सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसमें भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिल जाएगा। और इस योजना के ऐलान के बाद ही भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खास करके यूपी और बिहार में काफी आगजनी हुई। अभी ताजा अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना ने 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने की घोषणा कर दी है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। अब यहाँ पर कुल 2 सवाल है। पहला यह है कि सरकार अग्निपथ योजना क्यों ला रही है, दूसरा युवाओं द्वारा इसका इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अग्निपथ योजना के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इन 2 मुद्दों पर भी आएंगे। तो अग्निपथ योजना के बारे में अगर बात करें तो इस योजना के तहत भारतीय युवाओं का थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के लिए भर्ती हो गई। और इस नई भर्ती के तहत अब सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा और पहली भर्ती का आयोजन 90 दिनों के अंदर होगा। इस योजना के तहत भारतीय सेना में जो भी युवाओं को भर्ती किया जाएगा उन्हें 10 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की अधिकतम ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग को मिलाकर कुल जो नौकरी की अवधि है वो 4 साल तक की होगी। इस 4 साल की नौकरी के दौरान शुरुआती पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4.79 लाख तक की सैलरी मिलेगी पूरे साल में, जो कि महीने का होता है लगभग 39,000 रुपये, 39,000। और इस पैकेज में हर साल बढ़ोतरी होगी, जो कि चौथे साल बढ़कर हो जाएगी 6.92 लाख रुपए सालाना। तो पैकेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये सिर्फ 4 साल के लिए ही है। और 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीरों की जो पूरी बैच रहेगी उसमें से 25% को हायर किया जाएगा सेना में स्थायी तौर पर, और बाकी के जो 75% रहेंगे उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पर उनको 11.71 लाख रुपए की रकम दी जाएगी सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें जो 30% रकम रहेगी वो भारतीय अग्निवीरों की सैलरी से ही काट कर दी जाएगी और बाकी की जो रकम रहेगी वो सरकार अपनी तरफ से देगी। तो ये तो रहा अग्निपथ योजना के बारे में। अब जानते हैं इसमें सरकार का क्या पक्ष है। तो सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में जवानों की जो औसतन उम्र है वो अभी 32 साल है, जो कि आगे घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। दूसरा, 50 साल बाद जब देश की आबादी बूढ़ी हो रही होगी तो हमारी भारतीय सेना युवा रहेगी और अग्निवीरों को 4 साल के रिटायरमेंट के बाद उन्हें 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि योजना के तहत रकम दी जाएगी और बाकी के जो 75% युवा रहेंगे जिन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा उन्हें असम राइफल सहित देश के सभी अर्धसैनिक बलों में होने वाली भर्तियों में 10% की सीटें रिजर्व मिलेंगी, जहां पर सिर्फ अग्निवीरों को ही हायर किया जाएगा। और इस 4 वर्ष की सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसके परिवार को 44 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी और अपंगता की स्थिति में भी मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने आगे यह भी कहा कि इस योजना को लागू करने के बाद भारतीय सेना पर पेंशन का भार कम होगा। अभी भारत का जो रक्षा बजट है वो 5.25 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन में ही जाता है। 17 साल की नौकरी करने के बाद एक जवान पर जो रकम खर्च होती है उसमें लगभग 11.5 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि सेना के लिए अन्य जरूरी खर्चों में अब खर्च किया जाएगा। तो ये तो रहा कुल सरकार का पक्ष। अब जान लेते हैं कि युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मुख्य कारण है। पहला, वर्ष 2019 के बाद भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। अभी तक भी जो कुछ भर्ती प्रक्रियाएं शुरू थी उन्हें निष्क्रिय भी कर दिया गया है। तो युवाओं का विरोध यह भी है कि जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उनमें भर्ती की जाए पुराने तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने कहा है कि सभी प्रक्रियाएं जो पहले चालू हुई थी उन्हें रद्द करके अब इसी अग्निपथ योजना के तहत उन्हें भर्ती किया जाएगा। और युवाओं का यह कहना है कि 3-4 साल पहले हम मेहनत करें और 4 साल बाद हमें निकाल दिया जाए, तो 4 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा। जो भी देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कई युवा ऐसे हैं जिनका सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी था या सिर्फ किसी का मेडिकल चेकअप होना बाकी था। तो कई लोग की हायरिंग इसमें होने वाली थी, कुछ लोग की एग्जाम्स बाकी थे, मेडिकल चेकअप बाकी था। तो इसलिए युवाओं में इस अग्निपथ योजना का ज्यादा विरोध किया जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार का क्या पक्ष है और जो युवा विरोध कर रहे हैं उनका क्या पक्ष है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस योजना को लागू करने में सरकार की तरफ से कोई न कोई कमी जरूर रह गई है। इस योजना को ऐसे अचानक से ना लागू करके इसको थोड़ा सा लागू करते, कुछ युवाओं को उसमें हायर करते
और अगर यह योजना कारगर साबित होती तो इसको आगे धीमे धीमे बढ़ाते, ताकि इस बारे में पूरी समझ होती लोगों को, और जिन युवाओं को भर्ती होना है भारतीय सेना में उन्हें तो इतना ज़्यादा विरोध नहीं होता। और जिन युवाओं की भर्ती भी रह गई है बीच में, उनको पुराने तरीके से अगर भर्ती कर लिया जाए तो शायद ये समस्या कहीं ना कहीं 80% जितना सॉल्व हो जाएगी। और 4 साल की नौकरी के बाद सरकार युवाओं को जो बेनिफिट दे रही है उसके बारे में बताएं, जो भी इनको नौकरी के लिए आगे आवेदन करने चाहिए, कैसे उनको आगे काम करना चाहिए, किस तरह से वो प्राइवेट में या फिर किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में ही अप्लाई कर सकते हैं, उनको किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब युवाओं को सरकार द्वारा बताना चाहिए। और जो भी युवा इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप देश की संपत्ति को जला रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आंदोलन करना या अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है, आपको जरूर लड़ना चाहिए, आपको उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, पत्थरबाजी कर आगजनी कर नहीं, क्योंकि इससे आप अपने देश के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और जो भी युवा इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको भारतीय सेना वाले जबरदस्ती तो लेकर जा नहीं रहे हैं। जिन युवाओं को जाना है भारतीय सेना में वो तो जाना ही वाले हैं, पर ये जो चीज़ें आप कर रहे हो देश के अंदर, ये गलत है, इससे आप भारतीय संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। अब अगर आपको भविष्य को लेकर इतनी ही चिंता है तो आप अपनी स्किल डेवलप करो, खुद को उस काबिल बनाओ, ना कि आप सरकारी नौकरी पर पूरी तरह डिपेंड रहो। अब अगर हर युवा सरकारी नौकरी लेना चाहे तो वो चीज़ संभव ही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कुछ भी कहना हो इस बारे में तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।